इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इस्तेमाल शुदा पानी की खाली बोतलों को कचरे में गिरने से रोकने AMC इंतजामिया कर रहा है एक नया तजुर्बा। म्यूनिसिपल दफ्तर समेत भीड़ वाले 10 मकामात पर नस्ब किए जा रहे हैं बोतल बीन। आगे आगे देखिए होता है क्या। औषधि भवन के नीचे नाले में जमा शुदा कचरे की निकासी के बाद ही तामीर किया जाए सीमेंट पुल की तामीर में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी पर भी उठने लगे सवाल। MP इम्तियाज जलील से साकिनान की शिकायत। साइट इंस्पेक्शन के बाद रुकने पार्लियामेंट हुए शदीद बरहम। सईदा कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में बुनियादी मसाइल हल करवाने इलाके के साकिनान ने की MLA प्रदीप जायसवाल से फरियाद। रुकने असम्बली ने किया जल्द ही राहत पहुंचाने का वादा। और 6 माह से लापता एक शख्स की लाश बरामद। रामपुरी तांदा दौलताबाद की घाटी में झाड़ियों से लाश निकालने में फायर अमले को करना पड़ी कड़ी जिद्दोजहद। हादसा या कुछ और, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर से निकलने वाले कचरे में प्लास्टिक बोतल्स न आने पाए, इस गर्ज से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने 10 मकामात पर प्लास्टिक बोतल रिसाइकल बिन रखने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी अशिया की प्रोडक्शन और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर प्लास्टिक के जरिए बनाई जाने वाली पानी और ठंडे मशरूबात की बोतलें के अलावा रैपर्स पर पाबंदी आयद नहीं की गई, जिसकी वजह से पानी और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने के बाद शहरियान खाली प्लास्टिक की बोतलें कचरे में फेंक देते हैं और फिर ये बोतलें नालों और ड्रेनेज लाइन में फंसकर पानी की निकासी के रास्ता रोक देती है। लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से AMC इंतजामिया को फिर एक नया तजुर्बा करने की सूची और घन कचरा प्रोजेक्ट के इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के तहत 3 लाख रुपयों की लागत से लोहे के तारों के जरिए बोतल ही की शक्ल का एक प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल बिन तैयार करवाया गया, जो फिलहाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सदर दफ्तर के दाखिली दरवाजे पर रखा गया है। इस तरह के 10 बिन बनाने की तैयारी है, जिस पर जुमला 3 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक ये बिन शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 10 मकामात पर रखे जाएंगे, जिनमें सिद्धार्थ गार्डन, कैनॉट गार्डन, बीबी का मकबरा, पंचक्की, क्रांति चौक, महावीर चौक और दीगर इलाके शामिल हैं। अब देखना यह है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये तजुर्बा कितना कारगर साबित होता है, या फिर हमेशा ही की तरह 3 लाख रुपयों की लागत से बनाए जाने वाले ये बोतल बीन भी दीगर तजुर्बों की तरह नाकारा साबित होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। औषधि भवन के नीचे से गुजर रहे नाले की सफाई करने के बाद ही पुल का तामीरी काम फौरी मुकम्मल किया जाए। ये हिदायत दलालवाड़ी और अतराफ की बस्तियों के साकिनान और इलाके के ताजिरों ने MP इम्तियाज जलील से शिकायत की थी कि दलालवाड़ी इलाके में सीमेंट पुल के तामीरी काम में नाक़िस क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और काम की रफ्तार बहुत सुस्त है। इस पर सितम यह है कि नाले में जमा शुदा कचरा निकाले बगैर ही पुल तामीर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बारिश का पानी इनकी बस्तियों में तबाही मचाएगा। लिहाजा साकिनान की शिकायत के अजाले के लिए MP इम्तियाज जलील ने गुज़िश्ता रोज़ वहां जारी पुल के तामीरी काम का जायज़ा लिया और मुतालिका इंतज़ामिया व ठेकेदार की कारकर्दगी पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया और लापरवाही बरतने वाले अफसरान और नाक़िस क्वालिटी का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को इंतबाह दिया कि फौरी तौर पर नाले में जमाशुदा कचरा उठवाकर उम्दा क्वालिटी का पुल तामीर किया जाए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए, बहुत अफसोस की बात है और मुझे यहाँ पर इस इलाके के अंदर आकर मुझे पर्सनली बहुत शर्म महसूस हुई कि ये शहर का बीचों बीच इलाका, जहाँ से शहर का पूरा कारोबार इसी इलाके से चलता है, और यहाँ पर बीचों बीच इस तरह का गंदगी और जिस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, ये नाले जो है ये इसे किसने बंद किया है, ये सोचने की बात है। अगर महानगर पालिका ने नालों के ऊपर अगर बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है तो ये उन बिल्डिंग के ऊपर जिम्मेदारी थोपनी चाहिए कि ये जितना भी कचरा वहाँ पर जमा हो रहा है उसको साफ़ किया जाए। रोड का काम इतने ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन आज 3 महीने से अगर ये काम रुका हुआ है तो ये महानगर पालिका MSRDC की जिम्मेदारी है कि ये साथ में मिलकर बैठे और इसका हल जो है वो निकलना चाहिए। अभी ये देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है
टेंडर मिला है, हमको काम करना है किसी तरह से, कैसा भी काम करो और पैसा लेके निकल जाओ करके उसमें। जबकि इस इलाके के अंदर ये कई सालों की बहुत गंभीर समस्या है और इसका हल पूरी तरह से निकलना चाहिए। मैं महानगर पालिका के आयुक्त अस्तिक कुमार पांडे साहब को, MSRDC के अधिकारियों को और पूरे अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा कि ये समस्या का हल, अब इस बार हम पैसा अगर खर्च कर रहे हैं रोड बनाने के लिए तो दोबारा उसे खोदने की नौबत ना आए। इस वजह से इसको पूरी तरीके से ये कचरा साफ करके ये काम जल्द से जल्द किया जाए। मुझे आश्वासन दिया गया है कि 26 तारीख के दिन इस ताल्लुक से एक मीटिंग रखी गई है। यहाँ के जितने भी एरिया के लोग हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो अगर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि ये काम जो है अब इसके अंदर जो फैसला लिया गया है वो सही है, उसके बाद ही हम काम शुरू करवाएंगे। सर, म्यूनिसिपल इलेक्शन वार्डों में मौजूद बस्तियों में ड्रेनेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन डलवाई जाए, ये मुतालिबा इलाके के साकिनान ने MLA प्रदीप जायसवाल से किया है। सईदा कॉलोनी, बशीर नगर, हरिओम नगर और अतराफ की बस्तियों में मुकीम साकिनान के एक वफ्द ने आज रुकने असम्बली प्रदीप जायसवाल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया उन लोगों के साथ सौतेला सलूक कर रहा है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से आबाद इन बस्तियों में अब तक बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करवाई। ना तो यहाँ सफाई इंतजाम दुरुस्त है और ना ही अब तक यहाँ ड्रेनेज लाइन डलवाई गई और तो और वाटर सप्लाई का भी अब तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है और पीने का पानी हासिल करने के लिए इलाके की ख़वातीन और बच्चे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दूसरा ये कि इलाके में ड्रेनेज लाइन न होने के सबब गलीज़ पानी रास्तों पर बहता रहता है और चारों तरफ गलाजत और गंदगी का राज है, जिसकी वजह से वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। लिहाजा वहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करवाई जाए। इस वक्त में मोहम्मद मोइन, पठान अहमद, सैयद रईस, सैयद अकरम, सैयद इनायत, कलीम पटेल और दीगर शामिल थे। MLA प्रदीप जायसवाल ने उन्हें बताया कि उनके मसाइल जल्द ही हल किए जाएंगे और पीर को म्यूनिसिपल अफसरान के साथ वो वहाँ विजिट देंगे। मैं पहले से कहूँगा कि शिवसेना कोई जातिवादी नहीं है, कोई धर्म का सवाल नहीं है। हिंदू, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन सब हम एक है। अब अपनी अपनी सोच है, किसी के भाषण में कोई बदल जाता, कोई किसी के भाषण में बदल जाता, तो धर्म किसी का बदलता नहीं। हर आदमी अपने जगह खुश है। मुस्लिम ये शहर के अंदर खुश है, दलित समाज खुश है, यहाँ पे हिंदू खुश है, क्रिश्चियन खुश है, कोई किसी का किसी से ये नहीं है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज आ रहे हैं, आने वाले सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। भविष्य में मैंने 1995 में कोशिश किया था, मैंने 6 हमारे नगर सेवक मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया था, लेकिन युवा से चुन के ना आ सके, फिर भी अच्छे वोट लिए उन्हें मिले थे। ये बारी को हमें अच्छी कोशिश करके मुस्लिम एरिया से भी हम हमारे मुस्लिम भाइयों को वोट देके उनको भी बताएंगे कि हम जातिवादी नहीं है, हम भी सब समाज को साथ में लेके काम करना चाहता है। ये हमारा काम है और सभी जो भी लोग प्रति होंगे, मैंने कभी नहीं कहा आपने तो कहेंगे हरसुल का पहला रोड मैंने वहाँ मस्जिद के सामने का बना के दिया, ऐसा नहीं है। ये लोग जो लोग की सोच है, हमारी सोच नहीं है। हम सोचते जिस दिन हम जिस एरिया से चुन के आ गए वो मतदार संघ हमारा है, वहाँ का हर वोटर मेरा है, हर एरिया में काम होना चाहिए वो मेरा है। वो कौन से समाज का है, कौन से जात का, ये इस पर नहीं जाते हुए काम करना उसका हर लोक प्रतिनिधि का कर्तव्य है। उसने हर जगह काम करना चाहिए। इसी मेरी उनको भी विनती है कि मैं तो करता हूँ, मेरे को कोई समाज का आदमी नाम नहीं रखता। रास्ते के किनारे खड़ी गाड़ियों और उनके मालिकान के खिलाफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, RTO और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसका आगाज 2 अगस्त से होगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से मौसूल हुई है। म्यूनिसिपल ज़राअत से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहर भर में कई गाड़ी मालिकान ने अपनी गाड़ियां रास्तों के किनारे खड़ी कर रखी है, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है बल्कि सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने में भी दुश्वारियां आ रही है। लिहाजा इस मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, RTO और पुलिस डिपार्टमेंट के मुतालिका अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की, जिसमें हालात का जायजा लेने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि ट्रैफिक में रुकावट बनने वाली रास्तों के किनारे पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की जाए, जिसके तहत इस तरह की गाड़ियों पर नोटिस चस्पा की जाए कि अंदरूने RTO गाड़ी मालिक बजाते खुद अपनी गाड़ी वहां से हटा ले। नोटिस चस्पा करने के बाद इनकी नंबर प्लेट और नोटिस के साथ की वीडियो शूटिंग की जाएगी। ये वीडियो फहरिस्त के साथ RTO महकमे को फराहम की जाए। RTO अफसरान को हिदायत दी कि वो गाड़ी नंबर के ज़रिए उनके मालिकान का पता ढूंढ निकाले और उन्हें नोटिस जारी करे। इस पर भी वो गाड़ी न हटाए तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख कर दिया जाए और पुलिस की मदद से गाड़ी जब्त कर ली जाए और इसके अखराजात गाड़ी मालिकान से वसूल किए जाए। इस मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैफिक ब्रांच सुरेश वानखेड़े, RTO रमेश चंद्रकांत खराड़े,
एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने रविंद्र निकम, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भूम्बे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी डी फड़, डी पंडित, सभी वार्ड ऑफिसर और वार्ड इंजीनियर्स भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुकर्रर करदा सफाई की ठेकेदार कंपनी जय दुर्गा महिला बचत गट ने 24 सफाई मुलाजिमीन के पीएफ में खुर्दबुद की, तो मज़कूरा मुलाजिमीन ने ठेकेदार मज़कूरा महिला बचत गट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। इन मुलाजिमीन की क़ियादत करने वाली कामगार शक्ति सेना की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1 जनवरी साल 2009 को बलदी हुदूद के जोन नंबर 4 सिडको इलाके की सफाई का ठेका ख़वातीन बचत गट जय दुर्गा महिला बचत गट को दिया था और उस वक्त से ये मुलाजिमीन ठेकेदारी तर्ज पर यहाँ अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कानून के मुताबिक मज़कूरा ठेकेदार जय दुर्गा महिला बचत गट ने इन 24 मुलाजिमीन की प्रोविडेंट फ़ंड की रकूम जमा नहीं करवाई और इसमें बड़े पैमाने पर बदअनवानी की या सीधे सीधे अपनी जेबें भर ली हैं, जिस पर इन मुलाजिमीन ने बहुत दाद फरियाद की, नुमाइंदगी की, लेकिन जब कुछ बात न बनी तो अब ये लोग शदीद मुश्तइल हो उठे हैं और इन मज़दूरों मुलाजिमीन ने कामगार शक्ति सेना के बैनर तले अन्ना भाऊ साठे चौक टीवी सेंटर पर जमा होकर पैदल ही सिडको पुलिस स्टेशन की राह ली और मुतल्लिका ठेकेदार महिला बचत गट के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता बदउनवानी की शिकायत दर्ज करवाई और कंपनी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस मौके पर कामगार शक्ति के अहदेदारान समेत तमाम मुतल्लिका मजदूर मौजूद थे। काम करीत आहे सफाई कर्मचारी आणि आमचं काम आम्ही ठेकेदाराकडे आहे त्या बचत गटाकडे आणि त्यांनी आमचा 70 महिन्याचा पीएफ भरलेला नाही। आम्ही त्याला बार बार समजून सांगत आहे तरी पण तो ऐकत नाही आणि आम्ही मग पोलीस स्टेशनला गेलो आणि तिथं पण तक्रार दिली, घरी पण जाऊन सांगितलं, समजावून सांगितलं तरी ऐकायला। त्यांच्या वतीने जय दुर्गा महिला बचत गट यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पुन्हा सिडको आडकोमचे कर्मचारी व पदाधिकारी यांनी मिळून सिडको पोलीस स्टेशनला आलेले। आपल्या महानगरपालिकेमध्ये झोन क्रमांक 4 सिडको महानगरपालिका या परिसरामध्ये आपल्या महानगरपालिकेने जय दुर्गा महिला बचत गटाला 1 जानेवारी 2009ला साफसफाई कामाचा ठेका दिला होता। संबंधित बचत गट जय दुर्गा महिला बचत गट या ठेकेदाराकडे 24 कर्मचारी आहे। त्या बचत गट ठेकेदाराने त्या 24 साफसफाई कामगाराच्या पीएफमध्ये 70 महिन्याची अफरातफर केली। भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाला त्या बचत गट ठेकेदाराने पीएफ भरला नाही। त्यासाठी आज सकाळपासून साफसफाई कामगार अण्णाभाऊ साठे चौक टीव्ही सेंटर येथून पायी चालत रितसर कंप्लेंट देण्यासाठी सिडको पोलीस स्टेशनला आले आणि या ठिकाणी पीआय साहेबाला भेटून आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे। नांदेड़ के भोकर तालुके के मजाफत महागांव और महाराष्ट्र तेलंगाना सरहदों के गांव में नदियों में तुगयानी से घरों व खेतों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पिछले 3 दिन हुई मुसलसल बारिश के सबब तेलंगाना की सरहद से लगे नांदेड़ जिले के भोकर के मजाफत महागांव, देवशीन, पालच, रावनगांव और रेनापुर व दीगर बस्तियों के करीब से बहने वाली नदी में उठे बेहंगम शोर से पानी गांव में दर आ गया और गांव के मुतअद्दिद घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसी तरह इन दरिया व नदियों के किनारों से करीब की सैकड़ों हेक्टेयर ज़राई अराजी ज़ेरे आब आकर फसलों व खेतों को पानी बहा ले गया। इन गाँव का राब्ता अपने तालुके के मकाम से टूट गया था। किसानों ने वाही तबाही के मुँह बोलते मनाजिर के पंचनामे करने और फौरी सरकारी राहत देने का मुतालिबा हुकूमत से किया है। अब कन्नड़ औरंगाबाद शाहराह पर हादसे की सूरत में मृत्युंजय दूध हादसा मुतासिरीन की राहत रसानी व मदद करेंगे। सड़क हादसात में मुतासरीन को अगर बर वक्त मदद मिल जाए तो अक्सर ज़ख्मियों की जान बचाई जा सकती है। इसी के पेश नज़र ट्रैफिक शोबे के अपर आईजीपी डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय की तजवीज़ पर हाईवे मृत्युंजय दूत मंसूबा शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए कौमी शाहराह नंबर 52 कन्नड़ बाईपास के अंधानेर फाटा पर तजर्बाती मशक़ की गई कि हादसे की सूरत में क्या और किस तरह से हादसा ज़दगान की मदद और इब्तदाई तिब्बी राहत पहुँचाई जा सकती है। इस मौके पर पुलिस सुपरिटेंडेंट अनीता जमादार की रहनुमाई में डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दिलीप टिपरसे, इंस्पेक्टर नंदिनी चांदपुरकर और माविन इंस्पेक्टर कल्पना राठौड़ ने अंधानेर फाटा व अतराफ़ की बस्तियों के और रास्ते से गुजरने वाले सवारी मालिकों को रहनुमाई की, हादसों के तनासुब को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे मुतासरा ज़ख्मियों को गोल्डन
अवर के दौरानिए में फौरी मुआलजा और राहत दी जा सकती है। ये तजर्बाती मश्क डॉक्टर प्रदीप पांडुरंग दहीवाल ने करवाई। इस मौके पर मुतल्लिक़ा पुलिस मरकज़ की हदूद के मृत्युंजय दूत और खुलदाबाद सेंटर के पुलिस अमलदार रामदास वाघ, रमेश धस, बापूराव जाधव, संदीप दुबे, अमर आलंजकर, विकास फुटाने, विश्वास पडुल, पुलिस मित्र शांताराम सोनोने, शरद दलवी और इस इलाके के साकिनान मौजूद थे। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वफ्द ने रियासती अखिलती कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम के जरिए उनसे मुतालिबा किया कि मुसलमानों को 15% रिजर्वेशन देने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। वाज़ेह है कि शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे की सालगिरह की मुनासिबत से शहर में टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से छज्जरकारी पंद्रवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शिरकत की गर्ज से महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अभ्यंकर औरंगाबाद आए हुए थे। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के एक वफ्द ने उनसे मुलाकात की और मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम समाज को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाते हुए मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ कमीशन की फाइंडिंग्स और सिफारिशात से मुतालिक उन्हें तफसीलात फराहम की और उनसे मुतालिबा किया कि मुसलमानों को कौमी दायरे से जोड़ने के लिए उन्हें हर शोबे में 15% रिजर्वेशन दिलवाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन हुकूमत से ठोस नुमाइंदगी करे और उन्हें इंसाफ दिलाए। काउंसिल के ऑर्गेनाइज़र शेख मसूद की क़यादत में आए इस वक्त में इंजीनियर रमज़ानी खान, साजिद पटेल, मुशाहिद सिद्दीकी, शेख मुख्तार और माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या दिवसाच्या निमित्ताने एक वृक्षारोपणाच्या संदर्भात एक पंधरवाडा साजरा करण्याचं शिक्षक सेनेचं धोरण होतं। गेल्या 2 वर्षापासून हे धोरण आम्ही अंमलात आणतो आहोत आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ज्यांचं निसर्गाप्रती असीम अशा प्रकारचं प्रेम आहे आणि जे वन्यजीव आहेत त्याच्या संदर्भात सुद्धा त्यांची आत्मीयता सगळ्यांना माहिती आहे। त्यामुळे अशा प्रकारच्या वन्यजीवनावर प्रेम करणाऱ्या आणि निसर्गाशी नातं जोडणाऱ्या अशा या मुख्यमंत्र्याचा वाढदिवसाचा कार्यक्रम या पद्धतीने साजरा करावा की जेणेकरून त्यांना आनंद होईल। त्यांना आनंद कशामध्ये होऊ शकतो? निसर्गाचं योग्य प्रकारे जतन करण्यामध्ये त्यांना आनंद होऊ शकतो। आज हमने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अभ्यंकर साहब जो आए थे उनको मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक मेमोरेंडम दिया। साथ ही ये भी कहा उनको कि मागासवर्गीय आयोग ने जो मुस्लिम के जो फॉर्मेट जो बनाया है मागासवर्गीय में शामिल करने के लिए, उसके अंदर की बहुत सी ऐसी शर्तें जो रखी हुई है जो मुसलमान फिर नहीं कर सकता। तो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि उसमें की जो जांचक जो अटी है, शर्तें जो है उसको कम किया जाए और मागासवर्गीय आयोग को अपनी एक सिफारिश दिया जाए कि ताकि मुसलमानों की कुछ बहुत सी ऐसी जमातें जो है जो ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। इसे दोनों तरफ से हमने रमज़ान में पटेल साहब ने रमने मिलकर दिया। अब उन्होंने हम उम्मीद है हमको कि वो इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छी कार्रवाई करें। मराठवाड़ा विदर्भ की सरहद पर वाक़े अल्लाह की शान किबराई का मजहर साहिस्तर कुंड आबशार गिरने लगा है और लॉकडाउन में मिली नरमी के सबब यहाँ सयाहों का भी हुजूम होने लगा है। विदर्भ व मराठवाड़ा की सरहद पर वाक़ ताल्लुक़ा किनवट के गांव इस्लाहपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की मसाफत पर दरियाए पेनगंगा का ये खूबसूरत आबशार हालिया तेज़ व तुंद बारिशों के बाद पूरी आबोताब से गिरने लगा है। हर साल जब यह आबशार पुरशोर होता है तो फितरत पसंदों व सयाहों को अपनी तरफ राग़िब कर लेता है। इस खूबसूरत व कुदरत के शाहकार मंजर को देखने हज़ारों सयाह यहाँ उमड़ पड़ते हैं। साल गुज़िश्ता चूँकि वबाई आफत दरपेश थी तो इस नज़ारे से सयाह महरूम रह गए थे। ऊंचाई से गिरने वाले इस आबशार को कायनात के खालिक ने खुसूसी खूबसूरती अता की है। दूसरी एक खसूसियत ये भी है कि पेनगंगा की वादी में यहाँ ज़माना कदीम का हेमाड़पंथी मंदिर भी मौजूद है, जहाँ श्रावण के महीने में हर सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहता है और ये ज़ायरीन रियासत के दूर दराज और बैरून रियासत मध्य प्रदेश, तेलंगाना व आंध्रा के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। इस साल भी वबाई हालात के सबब इब्तिदा में ज़ायरीन की तादाद कम ही रही, लेकिन अब जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने पाबंदियों में कुछ नरमी की है तो सयाह व ज़ायरीन इन नज़ारों से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और यहाँ हुजूम होने लगा है। गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज औरंगाबाद के शोबे कौमी खिदमत मनसूबाबंदी की जानिब से मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी मुहिम के तहत मज़ाफ़त गोलवाड़ी में अवामी बेदारी व मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद की गई। इस मुहिम के तहत शोबा कौमी खिदमत मनसूबाबंदी के गोद लिए हुए देही मकाम गोलवाड़ी मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों के साथ साथ घर घर जाकर कोविड-19 के दौरानिए में सर्वे किए गए
और वैक्सीन लगवाने, मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। सर्वे के दौरान माशी तंगहाल, माजूर व बेआसरा और मुअम्मर अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की गई और उन्हें दिलासे दिए गए और फिर दूसरे ही रोज़ उन अफराद व ख़ानदानों की राहत रसानी करते हुए लाजमी सामान ज़रूरत गेहूँ, चावल, शक्कर व दालें और दीगर किराना सामान की तकसीम की गई। लाजमी दवाओं में खांसी, नज़ला बुखार की अद्वियात, बाम वगैरह की तकसीम की गई और कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइज़र भी दिए गए, जबकि एक इंतहाई लाचार व ज़ईफ़ 100 साला खातून को व्हील चेयर फराहम की गई। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर R.H. सातपुते की कारगर रहनुमाई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के कौमी खदमात मनसूबाबंदी शोबे के संचालक डॉक्टर T.R. पाटिल का ताउन हासिल रहा, जबकि दीपक उर्गुंडे, गोलवाड़ी की सरपंच मनीषा धोंडगे, प्रेरणा ट्रस्ट की पाटिल व दीगर का बेजबहा ताउन इस मुहिम में शामिल रहा। साबिक रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस मौके पर ज़रूरतमंदों में अनाज, रोज़ मजदूरी के लिए हाथ गाड़ियों की तकसीम जैसी सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। इस एहतमाम के लिए शहर के शानुर मियां दरगाह से मुत्तसिल हॉल में भाजपा की खातून लीडर और शहर के साबिक मेयर व खातून कमीशन की सदर विजय राहटकर की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली अतुल सावे, भाजपा अक़लियत मोर्चे के रियासती सदर हाजी एजाज देशमुख, पार्टी के शहर जिला सदर संजय केनेकर, अक़लियती मोर्चे के शहर सदर हाजी दौलत पठान, महिला मोर्चे की शहर सदर अमृता ताई पालुतकर, राजू शिंदे, समीर राजूरकर, शिवाजी दांडगे व दीगर ओहदेदारान व खुसूसी मदऊइन में शामिल थे। पुलिस कमिश्नरेट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमिन के तबादलों की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और आइंदा 2 दिनों में कम व पेश 809 मुलाजिमिन के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये इत्तला पुलिस महकमे से मौसूल हुई है। इस ज़िम्मन में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने पुलिस मुलाजिमिन का एक दरबार गुज़िश्ता रोज़ तलब किया, जहां पुलिस मुलाजिमिन ने तबादलों के ताल्लुक से उनकी मंशा पूछी गई। ज़राए के मुताबिक दरबार 2 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें वो किस मकाम पर अपना तबादला करना चाहते हैं ये पूछा जा रहा है। अगर उनकी पसंद के मकाम पर वो ओहदा खाली पाया जाता है तो फौरी तौर पर उनका तबादला इस मकाम पर कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर इंतज़ामिया अपने तौर पर उनका तबादला करेगा। जिन 809 पुलिस मुलाजिमीन के तबादले किए जा रहे हैं, इनमें स्पेशल ब्रांच में खदमात अंजाम देने वाले PSI, पुलिस सिपाही, पुलिस नायक और जमादार शामिल हैं। भीड़ असमत दरी मामले में मुलविस और उनकी पुष्टपनाही करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ये मुतालिबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार रियासती सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल जोन से किया है। वाज़ेह है कि हाल ही में ज़िला बीड़ के तालुका माजलगांव के मौज़ेज़ सिटी में एक कमसिन दोशीज़ा के साथ असमत दरी का शर्मनाक मामला मंजर आम पर आया है। गैर मुतासिरा दोशीज़ा को इंसाफ दिलाने की बजाय पुलिस मुलाजिमिन खातियों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। इस तरह का इल्ज़ाम MIM के रियासती कारगुजार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी ने लगाया। मुतासिरा दोशीज़ा को इंसाफ दिलाने की खातिर उनकी क़यादत में एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ IG KM प्रसन्ना से मुलाकात की और इस मामले में पुलिस महकमे की कारकर्दगी पर सख्त तनक़ीद करते हुए इस मामले की आला सतही जांच करवाने और खातियों को सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालिबा किया। IG KM प्रसन्ना ने संजीदगी का इजहार करते हुए वफ़द को ये तयक़ुन दिलाया कि खातियों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर गफ्फार कादरी की क़यादत में आए वफ़द ने शफीक भाऊ, शारिक नक्शबंदी, रमीज़ खान, विकास इड़के, मोहम्मद दस्तगीर, सुहेल जलील, इमरान खान, खान रमीज़ राजा, अशफाकुल हसन सिद्दीकी, डॉक्टर मोइन और MIM के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। बीड़ डिस्ट्रिक्ट में अंसारी साहब थोड़ा नीचे करो। 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जो यकीनन दहरा देने वाले वाक़यात थे। पहला वाक़या सूडी गांव में जो मंजरे गांव तालुक़े में आता है, एक मासूम 9 साल की बच्ची पर बलात्कार किया गया। उस वाक़ये में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में मौजूद ना रहते हुए MCR मांगा, जो हमारे लिए तशवीश की बात थी। वो गुनाह, वो जुर्म काफ़ी ख़तरनाक, भयानक होता है और आयोग का जो तरीक़ेकार था वो हमको नापसंदीदा, निग्लिजेंट, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करने का था। तो ये एक मामला था। उस सिलसिले में हम 19 तारीख को बीड़ के SP से मुलाकात किए थे, मगर हमें कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं आया। दूसरा वाक़या अंबाजोगई तालुक़े में सिरसारा पुलिस स्टेशन की हद में है। एक बेटी हमारी जो कम उम्र है, नाबालिग थी,
अप्रैल के महीने में मिसिंग हो गई। उसके वालिद ने शिकायत दी, उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जून में उसने एसपी के पास निवेदन दिया, फिर भी उसकी बच्ची को ढूंढा नहीं गया। और अभी 19-20 तारीख को 8 दिन पहले जब वो आईओ के पास गया अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, तो आईओ ने किया, वो आदमी के दिल पर असर हुआ, उसने 19 तारीख को फांसी ले ली। हमारा कहना यह है कि इंतहाई सेंसिटिव मैटर्स में आईओ का ये बर्ताव, ये तरीक़ेकार कायदे और क़ानून के ख़िलाफ़ है। हमने कोर्ट के उस ऑर्डर को भी साहब के पास दिया है, उस निवेदन को भी दिया है और ये गुजारिश की कि दोनों आईओस और इनकी सुपरविज़न करने वाले ऑफिसर्स ने अपने काम में जो कोताही की है, इसलिए उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए। अगर वो इंक्वायरी में दोषी ठहराए जाते हैं तो उन पर गुनाह दाखिल किया जाए। 6 माह से लापता शख्स की लाश दौलताबाद के रामपुर की झाड़ी वाली खाई से बरामद हुई। फायर अमले ने लाश खाई से निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दी। इत्तलात के मुताबिक ये मुतवफ़ी इस साल 19 फरवरी को रामपुर तांडा की पहाड़ियों से झाड़ियों से अटी खाई में गिरकर फौत हो गया था और इसकी लाश खाई की झाड़ियों में अटक कर रह गई थी। 6 माह से लापता इस शख्स की लाश जब दिखाई दी तो फायर अमले को इत्तला की गई और फायर ब्रिगेड के अफसर आला RK सूरे और ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे व विनायक लिमकर की रहनुमाई में फायर अमले को इत्तला की गई और फायर ब्रिगेड के अफसर आला RK सूरे और ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे व विनायक लिमकर की रहनुमाई में फायर अमले के अहलकारों संग्राम मोरे, कल्याणकर, कुमावत, सोलुंके, मनोज शेजुड़ और ड्राइवर दूधे ने बड़ी चाबुकदस्ती व कमाले होशियारी से इस लाश को खाई से ऊपर निकालकर दौलताबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। महलूक का नाम राजेंद्र रंगनाथ इंगड़े साकिन रामपुर तांडा केसापुरी दौलताबाद बताया जा रहा है। फुलमरी सिल्लो रास्ते पर स्कूटी स्विफ्ट कार हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। फुलमरी पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है। गुज़िश्ता शाम पेश आए इस हादसे में हलाक हुए शख्स का नाम गणेश विठल काटकर साकिन खामगांव तालुका फुलमरी बताया गया है, जबकि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पालभाटा के नज़दीक स्विफ्ट कार MH14BR 5597 और एक स्कूटी के माबिन टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार गणेश शदीद चोट लगने के सबब जाए वारदात पर ही फौत हो गया। हादसे की इत्तला पाकर जल्द ही पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। महात्मा फुले एम्बुलेंस के जरिए मुतवफ़ी को फुलमरी के देही अस्पताल लाया गया और डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक की तो पुलिस थाना फुलमरी में हादसे का इंदराज कर लिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर बाबा साहब कामले ने जाए हादसे पर जाकर रुका हुआ ट्रैफिक बहाल किया। रिश्ते की कबूलियत के लिए जहेज में लड़के वालों ने एक अजीबोगरीब मुतालबा करते हुए 21 उंगलियों वाला कछुआ और एक लेबर डॉग मांगा तो लड़की के वालिद ने उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इस मामले के तवहुम परस्ती या जादू टोने का होने की सिमत में भी तहकीकात कर रही है। वैसे अब हमारे माशरे में हुकूमत के आयद करदा जहेज़ मुखालिफ कवानीन के बावजूद भी शादी पर जहेज़ और हुंडा या जोड़े घोड़े की रकम ऐंठने का रिवाज आम है, लेकिन मज़कूरा कछुए और कुत्ते का मतालबा तो हर सुनने वाले को हैरत ज़दा करने के लिए काफ़ी होगा। इस मुतालबे की अदम तकमील पर लड़के वालों ने शादी से इनकार कर देने की बात लड़की के वालिद ने बतलाई है। तफसीलात के मुताबिक हमारे शहर के एक कारोबारी ने अपनी बेटी का रिश्ता नासिक के एक रिटायर्ड मिलिट्रीमैन के बरखुरदार से तय किया। 2 लाख रुपए जहेज़ की रकम और एक बुलेट मोटरसाइकिल देने का माहिदा भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी लड़के वालों के मतालबात बढ़ते ही गए और हद तो उस वक्त हो गई जब कछुए और कुत्ते का अहमकाना मतालबा सामने आया। उस्मानपुरा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस इस रुख से भी जांच कर रही है क्या ये जादू टोना या तवहुम परस्ती का मामला है या फिर महज शादी या रिश्ता तय करने से इनकार की कोई सूरत है। मानसिक तराज भी हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है ना, पर हमने एंगेजमेंट किया और ये लोग ऐसे निकले तो बहुत तकलीफ हो रही है हमको। मगर ऐसे लेके बाड़ी के साथ खिलवाड़ किसी के लेके बाड़ी के साथ नहीं होना, वो नष्ट होना चाहिए। लड़की के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की की तरह। हमारी इस लड़की नहीं, कोई भी लड़की को न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय चाहिए। शादी बर्बाद हो जाती है लड़की की ज़िंदगी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लड़की के साथ होना चाहिए नहीं। सर मेरे बच्ची का 10 फरवरी को शक्करपुरा हो गया था। साक्षागंध बोलते हैं हमारे मराठी में। वो आकाश चराटे बोल के
एक्स मिलिट्री में है उनके साथ में शक्करपुरा हो गया था। उस टाइम हमने 2,11,000 रुपये उनको कैश दिए और हमारा तय हो गया था कि 5 लाख रुपए और एक बुलेट बाइक हम देंगे करके। तो ये बातचीत होने के बाद में उन्होंने वापस नासिक चले गए। चले जाने के बाद में मेरे बच्चे को, मेरे मिसेस को और मेरे को आप लैब्राडॉग ब्लैक कलर का दीजिए, बाकी गौतम बुद्ध की मूर्ति दीजिए और 10 लाख रुपए तुम्हारे बेटे को हम सर्विस को लगाते हैं, इसके लिए उनको चाहिए था। बट ये सब उनकी मांगे मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं जो डावरी एक्ट है उसके खिलाफ में हूँ। ना मैं किसी को हुंडा देता हूँ ना लेता हूँ। बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरी बेटी खुश रहेंगी, इसलिए मैंने उनकी मांगे पूरी की साहब। लेकिन उन्होंने उनकी ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। उन्होंने बच्चों को ड्यूटी को लगा के देते हम 10 लाख रुपए दीजिए, लैगरा डॉप दीजिए, वो क्या कासो 21 न की कासो वो दीजिए। लेकिन अगर जब मैं उनको कासो देता था एनिमल एक्ट में मैं अरेस्ट होता था, इसलिए मैं उनको सब बोल दिया कि ये बातें मेरे से होती नहीं। उन्होंने शादी के लिए नकार कर दिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इस्तेमाल शुदा पानी की खाली बोतलों को कचरे में गिरने से रोकने एएमसी इंतजामिया कर रहा है एक नया तजुर्बा। म्यूनिसिपल दफ्तर समेत भीड़ वाले 10 मकामात पर नस्ब किए जा रहे हैं बोतल बीन। आगे देखिए होता है क्या। औषधि भवन के नीचे नाले में जमा शुदा कचरे की निकासी के बाद ही तामीर किया जाए सीमेंट पुल की तामीर में इस्तेमाल किए जा रहे मटेरियल की क्वालिटी पर भी उठने लगे सवाल। एमपी इम्तियाज जलील से साकिनान की शिकायत। साइट इंस्पेक्शन के बाद रुकने पार्लियामेंट हुए शदीद बरहम। सईदा कॉलोनी और अतराफ की बस्तियों में बुनियादी मसाइल हल करवाने इलाके के साकिनान ने की एमएलए प्रदीप जायसवाल से फरियाद। रुकने असेंबली ने किया जल्द ही राहत पहुंचाने का वादा। और 6 माह से लापता एक शख्स की लाश बरामद। रामपुरी तांदा दौलताबाद की घाटी में झाड़ियों से लाश निकालने में फायर अमले को करना पड़ी कड़ी जिद्दोजहद। हादसा या कुछ और, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।